दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। अभी तक इसी बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि मोदी जी को गठबंधन सरकारें चलाने का अनुभव नहीं है। क्या वो इस तरह की मिलीजुली सरकारें चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे? चला पाएंगे तो कैसे चला पाएंगे? लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो गया है दोस्तों कि गठबंधन तो छोड़िए, मोदी जी आरएसएस के साथ कैसे सामंजस्य बढ़ा पाएंगे? क्योंकि जिस तरह से आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने अलग अलग मुद्दों पर जबरदस्त तरीके से हड़काया है, ये वाकई में एक सवाल है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर खाने आरएसएस और बीजेपी के अंदर जबरदस्त तरीके से दो फाड़ हो चुके हैं और आरएसएस अब आंख दिखाने लगा है, वो आंख जो पिछले 10 सालों में आरएसएस नहीं दिखा पाया, क्योंकि 2014 और 2019 दोनों बार मोदी ने अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई और अब जब बीजेपी अपने स्तर पर अल्पमत में है, उसको गठबंधन के सहयोगियों की जरूरत है, उसके बिना वो सरकार नहीं चला सकती, तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी जबरदस्त तरीके से क्या हड़का रहे हैं सरकार को। दोस्तों, जो बातें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कही हैं, उन बातों का एक एक शब्द कांटों जैसा चुभने वाला मोदी जी के लिए हो सकता है, क्योंकि दोस्तों आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सोमवार को अपने आरएसएस के एक प्रोग्राम में कहा कि एक सच्चे सेवक में अहंकार नहीं होता और वो दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना काम करता है। अब ये तो आप जानते हैं दोस्तों कि इस चुनाव में बहुत सी चीज़ों की हार हुई है और हर कोई इस बात को लेकर चर्चा कर रहा है, लेकिन जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा हार हुई है, जिसको सबसे ज़्यादा नकारा है देश ने, वो मोदी जी का अहंकार है। मैं मोदी 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 की गारंटी। ये मोदी जी इकलौते ऐसे नेता है जिन्होंने अपनी गारंटी की भी गारंटी देनी शुरू कर दी थी। मोदी जी की गारंटी के नाम से बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हुआ है। मोदी जी ने पूरा का पूरा चुनाव ही नहीं, पूरे 10 साल केवल अपने नाम पर ही सब कुछ चलाया है। वैक्सीन के सर्टिफिकेट से लेकर यूरिया के थैले से लेकर राशन के झोले से लेकर पेट्रोल पंप के पोस्टर से लेकर, मतलब मोदी जी के चेहरे की अति हुई है। जब टीवी खोलो तब मोदी जी। पिछले 10 सालों में मोदी जी है और वो अहंकार चरम पर दिखा है और उसी अहंकार का क्या यहाँ पर जिक्र किया गया है, जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं कि सेवक में अहंकार नहीं होता। मोदी जी तो अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, तो आरएसएस क्या उनको एक तरह से हिदायत दे रहे हैं? और यही नहीं दोस्तों, आगे जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं वो तो और ज्यादा गंभीर है। वो कह रहे हैं कि चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान मर्यादा का ख्याल नहीं रखा गया और इस चुनाव में मर्यादा किसने तोड़ी है दोस्तों, ये आप जानते हैं। मतलब किस लेवल पर मोदी जी ने चुनाव प्रचार किया है, जो मछली से शुरू हुआ, मटन तक गया, फिर मंगलसूत्र गया, राम मंदिर में बाबरी ताला लगा देंगे, राम मंदिर में बुलडोजर चला देंगे से लेकर मुजरे तक आ गया, भैंस खोल देंगे। मतलब मोदी जी ने आज़ाद भारत के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री ने इस तरह का प्रचार नहीं किया होगा जिस तरह का मोदी जी ने लगातार प्रचार किया और उसके लिए बिल्कुल माफी नहीं मांगी, बार बार किया। ऐसा नहीं कि जुबान से निकल गया, बार बार बोला, हर रैली में बोला। क्या आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने उसी बात का यहाँ पर जिक्र किया है? दोस्तों देखिए, जनसत्ता के इस आर्टिकल में साफ लिखा है कि मोहन भागवत ने कहा, जो वास्तविक सेवक है, जिसको वास्तविक सेवा कहा जाता है, वो मर्यादा से चलती है। उस मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता, उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और यही सेवक कहलाने का अधिकारी भी रहता है। तो ये जो मैंने किया, इस पर क्या आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने साफ तौर पर खरी सुनाई है मोदी जी को। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर गौर ये भी किया जाए कि ये जो टिप्पणियां आ रही थी, ये ठीक उसी वक्त आ रही थी जिस वक्त कैबिनेट में किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, इसको लेकर चर्चा हो रही थी। कल पूरा दिन हम इंतजार करते रह गए, मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर खबर आई शाम को 7 बजे और एग्जैक्टली उसी वक्त, उसी के आसपास 1-2 घंटे ऊपर नीचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ताबड़तोड़ इन बयानों का आना, क्या कोई कनेक्शन है? इसके अलावा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं, जिस तरह की बातें कही गई, जिस तरह से दोनों पक्षों ने चुनाव के दौरान एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए, जिस तरह से किसी को भी इस बात की परवाह नहीं थी कि जो कुछ किया जा रहा है उसके कारण सामाजिक विभाजन पैदा हो रहा है, बिना किसी कारण के संघ को इसमें घसीटा गया, झूठ फहराया गया। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अपने को लेकर, अपने संगठन को लेकर बयान कह रहे हैं, क्योंकि संघ को लेकर बहुत से आरोप विपक्ष ने भी लगाए, तो यहाँ पर विपक्ष को भी शायद वो जवाब देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसके बाद जो मोहन भागवत जिक्र कर रहे हैं जिस बात का दोस्तों, वो मोदी सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। मणिपुर जिसको लेकर मोदी जी तब बोले जब वो शर्मनाक वायरल वीडियो सामने आ गया।
जिस वायरल वीडियो ने देश की चेतना को जगाया, उस वीडियो के बाद जाकर मोदी जी को मणिपुर पर बोलना पड़ा। उस मणिपुर को लेकर देखिए कितनी सीरियस बात आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं। उन्होंने कहा, पिछले 1 साल से मणिपुर शांति का इंतजार कर रहा है। पिछले 1 दशक से यह शांतिपूर्ण था। ऐसा लग रहा था कि पुराने जमाने की बंदूक संस्कृति खत्म हो गई, लेकिन ये फिर से शुरू हो गया। मणिपुर अब भी जल रहा है। इस पर कौन ध्यान देगा? इसे प्राथमिकता के आधार पर निपटाना हमारा कर्तव्य है। दोस्तों, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि मणिपुर पिछले 1 साल से जल रहा है। विपक्ष भी लगातार ये कह रहा है कि मणिपुर पिछले 1 साल से जल रहा है। इसका मतलब मणिपुर में पिछले 1 साल से हालात ठीक नहीं है, तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं। तो 1 साल से मोदी सरकार कर क्या रही है? 1 साल से मोदी सरकार मणिपुर को लेकर कर क्या रही है? पूरे देश में मोदी जी ने प्रचार किया चुनाव के दौरान। एक बार मणिपुर नहीं गए, एक बार, और मणिपुर में जबरदस्त तरीके से हार का सामना लोकसभा चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी को करना पड़ा। मणिपुर जिसको लेकर मतलब क्या कुछ नहीं किया गया, क्या कुछ नहीं कहा गया। मणिपुर जिस पर सवाल उठते थे तो स्मृति ईरानी संसद में उठकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जिक्र करने लगती थी। आज उसी मणिपुर को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं कि 1 साल से मणिपुर जल रहा है। तो 1 साल से ये सरकार मणिपुर को लेकर क्या देश को भटका रही है, देश को भ्रम की स्थिति में रख रही है? और ये सवाल मणिपुर को लेकर जो ये सवाल है ना दोस्तों, ये तो अमित शाह पर सवाल है। देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है? गृहमंत्री की होती है। गृहमंत्री की ही जिम्मेदारी है, और गृहमंत्री के तौर पर अमित शाह लगातार मणिपुर का दौरा भी करने गए थे। उसके बाद भी हालात ठीक नहीं हुए। मुख्यमंत्री के काफिले पर हमला हुआ है अभी कुछ दिन पहले। उसके बावजूद भी मणिपुर इस देश की सरकार की प्राथमिकता में क्या नहीं है, इसको लेकर मोहन भागवत का बयान न केवल भारत सरकार बल्कि गृहमंत्री पर भी क्या इशारा नहीं करता है? गृहमंत्री की जिम्मेदारी ना देश की आंतरिक जिम्मेदारी। और मणिपुर अगर 1 साल से जल रहा है, जो कि मोहन भागवत कह रहे हैं, तो ये किसका फेलियर है? क्या यह अमित शाह का फेलियर नहीं है? बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि जिस तरह से अब खुलकर मोहन भागवत इस सरकार को हड़का रहे हैं, इस सरकार को आईना दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि अहंकार नहीं चलेगा, सच्चा सेवक अहंकार नहीं करता, मैंने किया नहीं करता। मोदी जी ने तो हर चीज में मैंने किया कहा है। इस चुनाव में मोदी ने आपको फ्री राशन दिया, मोदी आपको ये करेगा। मोदी जी तो ऐसे भाषण देते थे जैसा लगता था कि पैसा उनके मामा के घर से आया। ये मैं नहीं कह रही हूँ, मोदी जी 2014 में तो 14 के दौरान कहा करते थे, जब मनमोहन सरकार होती थी तब मनमोहन सरकार और कांग्रेस वाले कहते थे कि हमने ये दिया, तब मोदी जी कहते थे कि ये पैसा मामा के घर से आया है क्या? पैसा तो भारत सरकार का है, और भारत सरकार का पैसा मतलब आपका मेरा पैसा, टैक्स पेयर का पैसा। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि मणिपुर से लेकर मोदी जी के अहंकार से लेकर विरोधियों को, विपक्षियों को विरोधी कहने की प्रवृत्ति से लेकर जिस तरह से एक एक करके आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आईना दिखाया है, क्या वाकई में ये इस बात का प्रमाण है? ये इस बात का प्रमाण है कि संघ और बीजेपी में अब वैसी स्थिति नहीं रही, मतलब वैसी चुप्पी वाली स्थिति संघ की तरफ से 2014 और 2019 के दौरान नहीं दिखेगी। तो फिर अगर ऐसा होगा तो मोदी जी मैनेज क्या क्या करेंगे? अपने सहयोगियों को मैनेज करेंगे, पार्टी के अंदर उठ रहे सवालों को मैनेज करेंगे, या फिर संघ को मैनेज करेंगे? याद रखिए, संघ लगातार इस तरह की बयानबाजी उस वक्त भी करता रहा था जब वाजपेयी की सरकार थी, लेकिन वाजपेयी की सरकार से लेकर अब तक एक लंबा दौर बीजेपी ने देख लिया है। ये मोदी की बीजेपी है जिसको लेकर अब कई तरह के सवाल बीजेपी के अंदर भी खड़े हुए हैं। बड़ी स्थिति यह है दोस्तों कि तमाम तरह के जो क्वेश्चन मार्क संघ प्रमुख ने इस सरकार पे बिना नाम लिए लगाए हैं, इसका जवाब कैसे मिलेगा? क्या अंदर खाने बातचीत चल रही है? क्या संघ को मनाने की बातचीत चल रही है? क्योंकि हमें यहाँ नहीं भूलना चाहिए कि बीच चुनाव में जेपी नड्डा ने ये तक कह दिया था कि हम सक्षम हैं, हमें अब संघ की जरूरत नहीं है। और संघ की जरूरत नहीं होने पर बीजेपी का क्या हश्र हुआ है, ये आप सब जानते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये जो गतिरोध है ये आगे और बढ़ेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।